गोवा में रविवार की रात जिस नाइट क्लब में आग का यह हादसा हुआ उससे 25 लोगों की मौत हुई। उसके मालिकों यानी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के थाईलैंड पहुंचने की पुष्टि हो चुकी है। थाईलैंड की सरकार ने एनडीटीवी से बातचीत में ये पुष्टि की है। भारत से भागने के बाद उनकी पहली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पता चला है कि दोनों फुकेट के एक रिजॉर्ट में रुके थे, लेकिन बाद में उसे खाली कर दिया गया। माना जा रहा है कि पहचान से बचने के लिए दोनों वहां से निकल गए। ये भी खबर आ रही है कि उनके साथ कोई महिला भी यात्रा कर रही थी जिसकी पहचान अभी नहीं हो सकी है। ये भी पता चला है कि लूथरा ब्रदर्स का दुबई में भी घर है जहां उनके परिवार के सदस्य रहते हैं। लूथरा ब्रदर्स के 2 पार्टनर्स हैं, अजय गुप्ता और उसका भाई राजेश गुप्ता। गोवा के क्लब में गुप्ता ब्रदर्स का काफी पैसा लगा है और भी उत्तरी दिल्ली में रहते हैं। भागने के बाद गौरव लूथरा की ये पहली तस्वीर सामने आई है। इस वक्त वो थाईलैंड में मौजूद है। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। पहचान छिपाने के लिए फुकेट के एक रिजॉर्ट में रुके थे। गोवा क्लब हादसे के आरोपी फुकेट में नजर आए हैं। थाईलैंड के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। ये भी खबर आ रही है कि उनके साथ कोई महिला भी यात्रा कर रही है। तो लूथरा ब्रदर्स गोवा में हुए अग्निकांड के बाद से फरार हैं। भागने के बाद गौरव लूथरा की ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहचान छुपाने के लिए फुकेट का रिजॉर्ट छोड़ दिया। गोवा क्लब हादसे के आरोपी फुकेट में नजर आए हैं। तो पैसों के नशे में डूबे लूथरा भाई सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। सलमान खान से लेकर नोरा फतेही तक कई सितारों के साथ इनकी तस्वीरें हैं। लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, फॉरेन ट्रिप्स पर जाते हैं। आए दिन इंस्टाग्राम पर महंगी पार्टियों की रील्स डालते थे, लेकिन अब ये दोनों रईसजादे फरार। नाइट लाइफ, ग्लैमर और चकाचौंध, ये वो छवि है जो रोमियो लेन ने अपने लिए बनाई थी। लेकिन इस ग्लैमरस लाइफ और मशहूर हस्तियों की तस्वीरों के पीछे एक ऐसी त्रासदी छिपी है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। गोवा में बर्च बाई रोमियो लेन क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई है। अब सबकी नजर इनके मालिकों सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा और उनकी अय्याशी से भरी दुनिया पर है। लूथरा बंधु पार्टी लाइफ में अनजान नहीं थे। उनके ब्रांड रोमियो लेन का दिल्ली से गोवा तक तेजी से विस्तार हुआ। एक लग्जरी हाई एंड क्लब में रोमियो लेन के चर्चे होने लगे। सोशल मीडिया पर क्लब पूरी तरह छाया हुआ था। छुट्टियों की तस्वीरें, निजी डिनर, सेलिब्रिटी सेल्फी, उनके साथ नजर आने वाले चेहरों में बॉलीवुड और पॉप संस्कृति के बड़े नाम शामिल थे। सलमान खान, विक्की कौशल, रेमो डिसूजा, पंकज त्रिपाठी, बोमन ईरानी, सुपरस्टार यश, अब बस नाम लीजिए और दोनों भाइयों की तस्वीर आपको इस कलाकार के साथ दिख जाएगी। कई लोगों के लिए रोमियो लेन एक ऐसी जगह थी जहां आप लोगों की नजरों में आने के लिए जाते हैं। प्रवेश सिर्फ बुकिंग से कहीं बढ़कर था। ये प्रभावशाली लोगों, नाइट लाइफ और मीडिया के लिए यादगार पलों की दुनिया का टिकट था। सफलता का आनंद लेते लूथरा दंपत्ति मानो सिर्फ एक क्लब ही नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बना रहे थे। उनके पोस्ट में विदेशी झलक, आलीशान जीवन शैली, ये सब दिखाया जाता था। ये एक ऐसा जंगल था जो दूर से बहुत हरा भरा लगता है और आम लोगों के लिए किसी लग्जरी सपने से कम नहीं होता है। सालों तक रोमियो लेन नाइट लाइफ बॉलीवुड के दिग्गजों के साथ घूमने, वीकेंड पर घूमने और भीड़ का हिस्सा बनने की ख्वाहिशों का प्रतीक रहा। लूथरा परिवार ने एक ऐसी छवि बनाई जिसे कई लोग पाना चाहते थे, लेकिन अब अरपोरा की आग में वो सपना चकनाचूर हो गया है। जांच तेजी से शुरू हो गई है और दुनिया ये देखने के लिए उत्सुक है कि क्या जवाबदेही उस ग्लैमर के बराबर होगी जो कभी उन क्लबों के दस्तावेजों के पीछे छुपा हुआ था। इस चकाचौंध ने गंभीर खतरों को छुपा रखा था। उत्तरी गोवा के अरपोरा में बर्च बाई रोमियो लेन स्थित उनके क्लब में लगी आग में 25 लोगों की जान चली गई। शुरुआती जांच से पता चलता है कि आग एक प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल किए गए पटाखों से लगी थी। क्लब में फायर एग्जिट जैसी कोई खास व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते कई लोगों की जान गई। गोवा
में हुए ट्रेजेडी में अब तक 25 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के एक ऐसे प्रॉपर्टी के पास है जो गौरव और सौरभ लूथरा के जो पिता हैं उन्होंने वो इस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं। ये पहली तस्वीर है एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीर। आपको बता दें ये प्रॉपर्टीज जो है ये लूथराज ने खरीदी हुई है। यहाँ पर अभी जो गार्ड बता रहे हैं कि कुछ और लोग यहाँ पर रहते हैं। फिलहाल दोनों भाई और उनके पिता और उनकी जो पूरा परिवार है वो यहाँ पर नहीं रहता है। दोनों ही सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों में अपना क्लब जो है वो चला रहे थे। ये एक प्रॉपर्टी है, घर है सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा का। उनके पिता जो है वो इस प्रॉपर्टी के ओनर बताए जा रहे हैं। लोकल्स का कहना है कि काफ़ी समय से यहाँ पर कोई रह नहीं रहा था और बहुत दिनों तक भी यहाँ पर कोई विजिट करने नहीं आया है। गार्ड्स का कहना है कि इस वक्त यहाँ पर और कई लोग जो हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन ये जो एक प्रॉपर्टी है वो भी उनके नाम पर कहीं ना कहीं दर्ज की गई है। अब दोनों भाइयों के खिलाफ जांच जारी है। कानूनी जानकारों की माने तो अब दोनों भाइयों के बहुत जल्द भारत आने की संभावना कम है। हो सकता है कि दोनों भाई थाईलैंड से किसी और देश भाग जाएं। इसके चलते एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। गोवा पुलिस अब सीबीआई के जरिए इंटरपोल की मदद ले रही है, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। इसमें काफी समय लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गोवा में क्लब पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। फरार आरोपियों के क्लब पर बुलडोजर चलेगा। गौरव सौरभ लूथरा के क्लब पर बुलडोजर एक्शन। गोवा के रोमियो क्लब पर बुलडोजर चल रहा है। तो थोड़ी देर में क्लब पर बुलडोजर चलेगा। और देखिए ये सीधी तस्वीरें भी आपको हम वहाँ की दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर बुलडोजर पहुँच चुका है। और अब से कुछ ही देर में ये कार्रवाई शुरू, देखिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बुलडोजर एक्शन की आप तस्वीरें देख रहे हैं। गोवा के रोमियो क्लब पर बुलडोजर चल रहा है। तो गोवा में पहले ऐसा हादसा कभी नहीं देखा किसी ने कि एक ऐसे क्लब में जहां पर सिर्फ देश से नहीं बल्कि विदेश से लोग घूमने के लिए आते हैं, पार्टी करने के लिए आते हैं, वहां पर अचानक आग लग जाती है। 25 लोगों की दुखद मौत हो जाती है यहाँ पर। और इसके बाद प्रशासन पूरी तरह से सख्ती दिखाते हुए यहाँ एक्शन ले रहा है। बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। जो आरोपी लूथरा ब्रदर्स हैं वो भारत छोड़ के भाग चुके हैं। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। थाईलैंड में उनके मौजूद होने की पुष्टि की जा चुकी है। लेकिन इस बीच यहाँ पर गोवा में आप कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं गोवा के उस क्लब की जिसको ओन करते हैं लूथरा ब्रदर्स, जो कि इस अग्निकांड के बाद से फरार चल रहे हैं। गोवा में बुलडोजर एक्शन से जुड़ी ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोवा में क्लब पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। फरार आरोपियों के क्लब पर बुलडोजर चल रहा है। गौरव और सौरभ लूथरा का ये क्लब है जिस पर बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है। गोवा के रोमियो क्लब पर ये बुलडोजर चल रहा है। तो गोवा में काफ़ी प्रसिद्ध ये क्लब माना जाता था और जो भी गोवा आएगा घूमने के लिए अमूमन लोगों का एक फेवरेट डेस्टिनेशन ये क्लब माना जाता था। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा मानकों से जुड़ी लापरवाही हुई जिस वजह से इस अग्निकांड में 25 लोगों की जान चली गई। अब पूरी तरह से यहाँ सख्ती नजर आ रही है। बुलडोजर कार्रवाई इस क्लब पर हो रही है। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त वहां पर जो बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है उसकी ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 25 लोगों की जान इस हादसे में चली गई थी। उसके बाद से इस पूरे मामले की जांच हुई। पता चला कि किस तरह से लापरवाही बरती गई थी। इस क्लब को जिस तरह से बनाया गया था, चाहे इसका ढांचा हो चाहे सुरक्षा मानक हो, सबके साथ यहाँ पर लापरवाही की जानकारी सामने आई है। उसके बाद यहाँ पर सख्ती के तौर पर बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है क्योंकि जो आरोपी लूथरा ब्रदर्स हैं वो इस हादसे के बाद से ही देश छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल बताया जा रहा है कि वो थाईलैंड में मौजूद हैं। फुकेट के एक रिजॉर्ट में वो रुके थे जो कि वो छोड़कर चले गए पहचान छुपाने के लिए। उनके साथ बताया जा रहा है कि एक महिला भी यात्रा कर रही है। इससे जुड़ी जानकारी भी सामने आई है। मुकेश सेंगर मेरे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। मुकेश, एक तरफ जो फरार आरोपी हैं लूथरा ब्रदर्स उनकी धरपकड़ के लिए कोशिश तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ यहाँ गोवा में उनके क्लब पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है।
जी देखिए, बिल्कुल जो गोवा का प्रशासन है उसने जो बर्च भाई रोमियो लेन क्लब है गोवा का, जो कि जिसके ऑनर गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा दोनों भाई हैं, और साथ में अजय गुप्ता जो उनके बिजनेस पार्टनर हैं, वो इसके मालिक हैं। जब इस क्लब में हादसा हुआ उसके बाद जब जांच हुई तो जांच में ये बात सामने आई कि इस क्लब को खोलने के दौरान जो जरूरी परमिशंस हैं सरकार से वो नहीं ली गई थी, और क्लब को 1 साल पहले डिमोलिश करने का आदेश भी दिया गया था। यानी कि जो क्लब था वो इलीगल था, और भी जो परमिशन होती हैं वो नहीं ली गई थी। यहाँ तक कि जो फायर की एनओसी है वो भी क्लब के पास नहीं थी, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हो गया कि आग लगने के दौरान वहां पर आग बुझाने की कोई इंतजाम नहीं थे। तो इसको लेकर जो 3 अधिकारी हैं गोवा प्रशासन के, वो पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं, और अब क्लब पर जो कार्रवाई है वो बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल बात साफ हो गई थी कि क्लब को अवैध तौर पर वहां पर बनाया गया और उसमें क्लब शुरू किया गया, और ये क्लब बिल्कुल पानी के बीचों बीच है। और ये जो सौरभ लूथरा है उसकी ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी थी, क्योंकि उसके भारत में जितने भी क्लब हैं वो इतने बड़े नहीं हैं जितने बड़े एरिया में ये क्लब बना हुआ था, और काफी महंगा ये क्लब था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी जिसको डिमोलिश किया जा रहा है। जो बुलडोजर है वो लगातार वहां पर कार्रवाई कर रहा है, और जो क्लब के तमाम जो क्लब के अलग अलग हिस्से हैं उनको डिमोलिश किया जा रहा है। एक तरफ ये कार्रवाई हो रही है तो दूसरी तरफ जो गोवा पुलिस है उसने सीबीआई की मदद से जो आरोपी सौरभ लूथरा और उसका भाई गौरव लूथरा हैं उनके खिलाफ जो ब्लू कॉर्नर नोटिस है वो जारी करवाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि आरोपी किसी भी देश में हो, उनकी लोकेशन, उनके बारे में जानकारी वहां की पुलिस इंटरपोल को मुहैया कराएगी। तो दूसरा एक्शन ये हो रहा है, और कुछ देर पहले ही एनडीटीवी ने खुलासा किया था कि किस तरह से थाईलैंड में जाने के बाद जो दोनों भाई हैं वो एक रिजॉर्ट में रुके थे और वहां से फिर वो निकल गए हैं। हमने गौरव लूथरा की तस्वीरें भी दिखाई थी। तो एक तरफ जो कानूनी कार्रवाई है वो चल रही है, और दूसरी तरफ जो प्रशासनिक कार्रवाई है उसको लेकर जो बुलडोजर एक्शन है वो शुरू हो गया है। जी बिल्कुल मुकेश, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये भी एक बात है जिस पर विचार करना होगा कि इस क्लब को यहाँ पर बने 1 साल से ऊपर का समय हो गया है। जैसे आप भी बता रहे हैं कि ये एक बहुत एक्सपेंसिव क्लब है और ये वहाँ पर बहुत पॉपुलर जगह भी है, एक बहुत फेवरेट पार्टी डेस्टिनेशन है। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये क्लब यहाँ इलीगली बना हुआ है? ये हादसा होने के बाद प्रशासन को पता लगता है और फिर बुलडोजर कार्रवाई होती है। क्या ऐसे और क्लब्स हैं जो अब चिन्हित किए गए हैं, जो अब रेडार पर हैं? देखिए, बिल्कुल अभी जितने भी क्लब हैं गोवा में उनका जो ऑडिट है उनमें क्या सुरक्षा उपाय हैं, क्या उनके पास जरूरी लाइसेंस हैं, क्या वो सारी गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, इसको लेकर गोवा सरकार ने कमेटी बनाई है जो कि सभी जो क्लब्स हैं गोवा की उनकी जांच कर रही है, और जांच के बाद एक ऑडिट रिपोर्ट सरकार को देगी कि ये क्लब यहाँ पर ये कमियां हैं। दूसरी बात जो है कि ये जो क्लब है बर्च बाई रोमियो लेन, इस क्लब में बहुत सारी खामियां थी, लेकिन आरोप यह है कि जो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी थे उनके साथ मिलीभगत करके जो क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा हैं, और साथ में अजय गुप्ता जो तीसरा पार्टनर है इनका, ये लोग सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके इस क्लब को चला रहे थे, और ऐसे में इनके खिलाफ पिछले 1 साल में कोई कार्रवाई नहीं हुई और इलीगल तरीके से ये क्लब चल रहा था। 1 साल पहले इसको डिमोलिश करने का आदेश भी दिया गया था।